कहते हैं ना, नारी शक्ति अपार शक्ति। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपको बताने आया हूं उन एंट्रीज के बारे में जिससे फीमेल्स भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है, वो उन गर्ल कैडेट्स की रिक्वेस्ट पे है जो भारतीय वायुसेना जाना चाहती हैं और वो जानना चाहती हैं कि क्या क्या एंट्रीज उनके पास है। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली एंट्री जिसके माध्यम से फीमेल्स भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकती हैं वो अब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एंट्री को बताने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। भारतीय वायुसेना में दो तरीके की कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन वो कमीशन होता है जहां पे डिफेंस एस्पिरेंट्स जब आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में पहुंच जाते हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब तक सरकार आपको आदेश नहीं देते तब तक आप काम कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आप पेंशनेबल हो जाते हैं। किसी भी वजह से अगर आप खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो अगर 20 साल की सर्विस है तो आप पेंशनेबल हैं। तो पहली एंट्री है, पहला कमीशन है परमानेंट कमीशन। दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन भारतीय वायुसेना में वो कमीशन है जहां पे आप 10 साल तक काम कर सकते हैं। 10 साल को एक्सटेंड करके 14 साल तक किया जा सकता है। बस 14 साल के बाद वो भारतीय वायुसेना आपको रीसेटलमेंट कोर्सेज कराएगा और आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो जो भी फीमेल्स भारतीय वायुसेना में जाना चाहती हैं उनके लिए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं एंट्रीज की। पहली एंट्री जिससे फीमेल्स भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकती हैं वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब नेशनल डिफेंस एकेडमी गर्ल्स के लिए ओपन हो गया है। ये एक परमानेंट कमीशन देता है और आज की तारीख में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 6 सीटें हैं गर्ल्स के लिए, जिसमें से 2 सीट्स हैं फ्लाइंग के लिए, 2 सीट्स हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, 2 सीटें हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कामों के लिए। तो ये 6 सीटें हैं जिसके लिए आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रोसीजर जो है, आपको पहले एनडीए का फॉर्म भरना होगा, फिर रिटन टेस्ट देना होगा। साल में 2 बार रिटन एग्जामिनेशन आता है। रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यूज और एसएसबी इंटरव्यूज के बाद मेडिकल। ये तीनों प्रोसीजर जब आप क्रॉस कर लेते हैं तब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंच जाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसी एंट्री है जो 12th के तुरंत बाद आप दे सकते हैं। अब आने वाली जो एंट्रीज मैं बताऊंगा वो ग्रेजुएशन के बाद है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्री है उसका नाम है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये सेकेंड एंट्री है जिसके द्वारा फीमेल्स भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकती हैं। एफकैट के द्वारा फ्लाइंग, एफकैट के द्वारा ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल, तीनों पोस्टों पे जाया जा सकता है। एफकैट के थ्रू आप फ्लाइंग ज्वाइन करते हैं या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर होता है। कुछ केसेस में अभी हाल ही में ये न्यूज आई थी कि फीमेल फाइटर पायलट्स को अब परमानेंट कमीशन ऑफर हो रहा है, यानी कि एफकैट के थ्रू भी अगर आप फाइटर विंग में जाती हैं तो आपको परमानेंट कमीशन ऑफर होगा। पायलट बनने के लिए आपके पास 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है। साथ ही और ग्रेजुएशन में 60% चाहिए। एज 20 से 24 साल, मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर्स और मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप अनमैरिड होनी चाहिए। ये है फ्लाइंग के लिए एलिजिबिलिटी जो आप एफकैट के थ्रू जाएंगे। नेक्स्ट, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल उन फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने बीटेक या बीई किया है। बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। आप अगर बीटेक या बीई है विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप एफकैट के साथ साथ एक पेपर आपको देना होगा ईकेटी का, इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट। ईकेटी के साथ आप
ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल विंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है लॉजिस्टिक्स, तीसरा है अकाउंट्स और चौथा है एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए 60% के साथ, अकाउंट्स के लिए बीकॉम चाहिए विथ 60%, यानी कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है और भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। एंड एजुकेशन में आपका पीजी लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा, एमबीए हो, एमएससी हो, एमसीए हो विथ 60% मार्क्स, तो आप एजुकेशन विंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था डिफेंस एस्पिरेंट सेकेंड एंट्री, जिसके थ्रू आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड एंट्री है डायरेक्ट एंट्री, इसे कुछ लोग फास्ट ट्रैक एंट्री भी बोलते हैं, ये कुछ लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये जो एंट्री है, ये एंट्री उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीटेक कर रखा है। बीटेक, आई एम सो सॉरी, सिर्फ बीटेक नहीं, बीटेक के साथ पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, साथ में 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय वायुसेना का काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट वेदर को एनालाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पायलट्स को वेदर का फोरकास्ट बता रहा है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कभी कभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज नहीं आती है, बिकॉज जैसे ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी तभी ये फॉर्म्स खुलेंगे, इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक एंट्री बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। ये थी तीसरी एंट्री। अब चौथी और आखिरी एंट्री है जिसे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम कहते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम उन फीमेल्स के लिए है जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर रखा है, वो भी एयर विंग में, और साथ में उनके पास ग्रेजुएशन है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स है, उम्र 20 से 24 साल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड एंड हाइट 162.5 सेंटीमीटर्स है, तो एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट एंट्री या एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट फीमेल्स के पास अगर है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पायलट का ऑप्शन ओपन है। आपके पास ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल का वैकेंसी ओपन नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये 4 एंट्रीज थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एफकैट, फास्ट ट्रैक या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या डायरेक्ट एंट्री, एंड चौथा एनसीसी स्पेशल एंट्री। इन 4 एंट्रीज से आप सब लोग भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स इज 26 ईयर्स, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है। अदरवाइज एफकैट के लिए 19 से 25 साल है एज, पायलट बनने के लिए 20 से 24 साल एक है, और 16.5 से 19.5 नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे को इंतजार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का, और साथ ही इन 4 एंट्रीज से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, नीचे मेरा नंबर है, मैं अभिनव सर के नाम से जाना जाता हूं। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।